हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करने बोला है रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के रेफरेंस में हमें गलत स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और डेड एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड में है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। थर्ड में है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। And fourth में है fetus receives some antibodies from mother, it is an example of passive immunity। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखें इम्यूनिटी के बारे में, ये है बॉडी की एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म्स। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इट इज बॉडीज एबिलिटी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज जर्म्स। सो ये क्या करती है, जर्म्स को रिकॉग्नाइज करती है, मतलब बॉडी की ये एबिलिटी होती है जर्म्स को रिकॉग्नाइज करने की। एंड ये प्रिवेंट करती है टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग इलनेस। एंड ये प्रिवेंट करती है जर्म्स को ताकि वो लोग हमारे बॉडी में कोई इलनेस ना क्रिएट कर सके। प्रिवेंट देम फ्रॉम कॉजिंग इलनेस। अगर हम लोग यहाँ पे इम्यूनिटी का दूसरा पॉइंट देखें, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है एंड एलिमिनेट करती है डेंजरस जर्म्स को जो कि एंटर होती है हमारे बॉडी में एंड कॉज करती है डिजीज या डैमेज। अगर हम लोग यहाँ पे इम्यूनिटी की टाइप्स देखें, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। 3 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में सबसे पहला जो इम्यूनिटी है जो कि हो जाएगा इन्नेट इम्यूनिटी, इट इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। इसकी अगर बात की जाए, ये है नेचुरल, या हम लोग बोल सकते हैं कि सब कोई के पास रहता है इन्नेट इम्यूनिटी फ्रॉम द टाइम दे आर बोर्न। यहाँ पे इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में हो गया। जो सेकेंड टाइप का इम्यूनिटी है विच इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, इसका दूसरा नाम है एडाप्टिव इम्यूनिटी। ये डेवलप होती है थ्रू आउट आवर लाइफ। ये क्विक नहीं होती, दिस इज नॉट क्विक बट लॉन्ग लास्टिंग। बट ये क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की अगर बात की जाए, ये लास्ट करती है फॉर अ शॉर्ट टाइम। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट इट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम। इसमें होती क्या है, जो रेडीमेड एंटीबॉडीज है वो डायरेक्टली दिया जाता है इनटू द होस्ट बॉडी। यहाँ पे हम लोग अगर एग्जाम्पल ले पैसिव इम्यूनिटी का, एग्जाम्पल में हो जाएगा दैट इज fetus who receives some antibodies जो कि रेडीमेड एंटीबॉडीज है फ्रॉम मदर। यहाँ पे अगर हम लोग स्टेटमेंट देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम सही है। नेक्स्ट, ये हमारा आंसर नहीं होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट बोलने बोला गया है। सेकेंड में है व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। थर्ड में है एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव्स फुल रिस्पॉन्स। ये क्विक नहीं होती, ये स्टेटमेंट गलत है, यही हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है fetus receives some antibodies from mother, it is an example for passive immunity। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, कुछ देर पहले ही हमने देखा। ये हो जाएगा हमारा गलत आंसर। करेक्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे मार्क करेंगे ऑप्शन सी को। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।